नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम बात करेंगे श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी मैया जी से। गिरधारी जी माकपा विधायक है और सरपंच से विधायक बने हैं, जहां इन्होंने एक तरफ से धनबल और बाहुबल को जनबल के माध्यम से मात दी है और चुनाव जीता है। माकपा से पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले जिला परिषद सदस्य रहे हैं और जनता के बीच रहकर इन्होंने किसानों की समस्या को बढ़ चढ़ कर उठाया। और इन चुनाव में जब भाजपा के विरोध में लहर थी और कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा माहौल था, उस समय माकपा से इन्होंने श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा कांग्रेस के और ताराचंद शर्मा बीजेपी और कृष्णाराम नाय जो इनके समय विधायक थे, उनको पराजित करते हुए विधायक पद पर चुनाव जीता है। और ये आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरधारी जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। गिरधारी जी, सरपंच से आप सीधे एमएलए बने हैं, किस तरह देखते हैं? हालांकि इससे पहले आप जिला परिषद सदस्य भी रहे थे, लेकिन मौजूदा आप विधायक से पहले वहां सरपंच थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, सरपंच से विधायक बनना, क्योंकि बहुत बड़ी बीच में कड़ियां होती है, लेकिन आप सीधे विधायक बने, तो किस तरह देखते हैं और क्या लगता है आपको जनता ने इस पद पर सीधा बिठाया है, तो इसके पीछे कोई न कोई आपकी जो ताकत रही होगी, शक्ति रही होगी, किसे मानते हैं? देखिए धीरज जी, मैंने मेरी ज़िंदगी में लगातार संघर्ष किया है। अभी पिछले पंचायत राज चुनाव में ग्राम पंचायत दुलचासे से मैं सरपंच निर्वाचित हुआ 750 वोटों से। 700 वोटों से जीतने के बाद लगातार मैंने पहले भी संघर्ष किया जनता के बीच में। सरपंच बनने के बाद में लगातार 4 साल में बीकानेर जिले के अंदर सबसे बड़े आंदोलन हुए, जिसमें श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सिंगल फेस लाइट का, बिजली की बढ़ी हुई दरें, कर्ज माफी, अनेक ऐसे मुद्दे थे जहां आंदोलन चले, जनता के बीच में सदैव संघर्ष के रूप में जनता के हितों के लिए लड़े। इसी दौरान जब पूरे राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले के अंदर हमने 27 तारीख से लेकर जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक हमने लगातार श्री डूंगरगढ़ में बिजली की दरों को लेकर, सिंगल फेस लाइट की लेकर और बूंद बूंद सरणी के कनेक्शनों को लेकर और फसल के भाव को लेकर बड़ा आंदोलन श्री डूंगरगढ़ में हुआ। उसका नतीजा पूरे राजस्थान के किसान को मिला और बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन था, वो मेरे नेतृत्व में हुआ था। 10 फरवरी को जब वार्ता के लिए बीकानेर डूंगरगढ़ का किसान कूच जिला हेडक्वार्टर की तरफ किया गया था, उस समय पूरे राजस्थान के सरकार की निगाह बीकानेर के जिले के किसान की और श्री डूंगरगढ़ के इस आंदोलन की तरफ थी। हजारों की संख्या में डूंगरगढ़ से किसान पहुंचे और रात को लंबे समय तक वार्ता चली संभाग कक्ष में, जिला हेडक्वार्टर में। उसमें पूरी सरकार, जहां ऊर्जा मंत्री के नाते उनका प्रतिनिधित्व ऊर्जा सचिव गया हुआ था और सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री राम प्रताप ये थे और आला अधिकारी पूरे राजस्थान के जितने भी ऊर्जा संबंध में आरजे गुप्ता वगैरह टोटल थे, जितने ये थे। हमने उससे पहले बहुत कहा था कि बच्चों की पढ़ाई है, हमें सिंगल फेस ढाणियों में रहने वाले हैं, 2 फेस कनेक्शन दिए जाएं। मगर 2 साल तक लगातार खेतों में और ढाणियों में किसान को, दलित को, शोषित को लाइटें नहीं मिलने के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही थी। हमने बड़ी कोशिश की, विनती की, फिर भी जनतंत्र के अंदर हमारे पास एक हथियार था। उस हथियार का हमने जनता की बड़ी ताकत के रूप में, आंदोलन के रूप में किया और उसका फल पूरे राजस्थान को मिला।
इसलिए आज हम इस मुकाम पर राजस्थान की विधानसभा के रूप में। गिरधारी जी, बिल्कुल आपने जो संघर्ष किया, जनता ने आपका साथ दिया और जनता के साथ की बदौलत ही आज आप विधानसभा में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब क्या लगता है, जनता के वायदों पर किस तरह से खरा उतर पाएंगे? क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेगी, प्राथमिकताएं क्या रहेगी? क्या लगता है जिन वायदों को लेकर आपने संघर्ष किया, सड़क से लेकर प्रशासन तक, उन वायदों पर किस तरह खरा उतरेंगे? क्या रोड मैप तैयार किया आपने कि अब मैं उन जनता की, जिस जनता जनार्दन ने आपको विधानसभा पहुंचाया है, उनकी मांगों की समाधान के लिए अब मैं विधानसभा में प्रयास करूंगा? कौन कौन सी बातें ऐसी है जो आपने प्राथमिकता रखी है, जिनको प्राथमिकता देंगे आप? देखिए धीरज जी, हमारे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल क्षेत्र है। उस ट्यूबवेल क्षेत्र के अंदर 20,000 लगभग ट्यूबवेल्स आते हैं। सबसे ज़्यादा मूंगफली पैदा होती है, चना पैदा होता है, कनक पैदा होती है। उस सूरत में हमारी प्रथम प्रायोरिटी रहेगी बिजली सस्ती मिले और फसलों के दाम सही मिले। सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं, उन सपोर्ट प्राइस से सरकार फसल किसान की खरीद करें। और हमारी ये साथ में ये भी मांग है, बीकानेर जिले के अंदर 70% लोग बारानी पर निर्भर करते हैं, 30% लोग सिंचित खेती करते हैं। आज तक आज़ादी के बाद जो भी प्रतिनिधि बीकानेर जिले से या श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बना है, आज तक इस कमज़ोर तबके के लोगों की, जो कमज़ोर किसान हैं, जो बारानी पर निर्भर है, मुख्य फसल वहाँ मोठ और ग्वार की होती है, आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने, किसी भी सरकार ने ये बात नहीं की भी हमारे क्षेत्र के अंदर 70% पर लोग जो खेती करता है वो बारानी क्षेत्र पर निर्भर है। उस पैदावार की आज तक सपोर्ट प्राइस पे शामिल करने की बात आज तक किसी प्रतिनिधि ने नहीं की। हमारी ये प्रथम बात भी होगी। साथ में बीकानेर जिले में सबसे महंगी खेती होने के वजह से ट्यूबवेल लंबी गहराई होने से, दूसरी बड़ी रेतीली जमीन होने से ज़्यादा हमें बिजाई करनी पड़ती है, तो खेती महंगी पड़ती है। हम ये चाहते हैं वहाँ या तो बिजली फ्री करी जाए ट्यूबवेल क्षेत्र पर, या फिर जैसे हरियाणा की तर्ज पर स्लैब सिस्टम योजना लागू की जाए। जैसे हरियाणा में जैसे पानी गहरा है, पानी गहराई से जो ज़्यादा था उसके किसान को ट्यूबवेल बनाने से खर्चा ज़्यादा पड़ता है, पानी सींचने से पानी कम निकलता है, पैदावार कम होती है, तो उसकी बिजली की दरें भी उस हिसाब से तय होनी चाहिए। जिस तरह हरियाणा में जैसे 20 फुट पर पानी है, 50 फुट पर पानी है, उसकी रेटें ज़्यादा है। और जैसे हमारी यही मांग है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पानी गहराई से सिंचाई होता है, किसान की पैदावार भी कम होती है, महंगी भी पड़ती है खेती, उस सूरत में हम इस सरकार से मांग करेंगे कि या तो तमाम बिजली फ्री की जाए उस किसान को, या स्लैब सिस्टम पर, हरियाणा की तरफ पर स्लैब सिस्टम की योजना का लाभ दिया जाए। बिल्कुल गिरधारी जी, आपने दो मुद्दे उठाए हैं। हालांकि अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कुछ बातें रियायतें देने की बात कही है, बिजली के बिल नहीं बढ़ाने की बात की कि 5 साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे, कर्ज माफ़ी की बात की है। कर्ज माफ़ी को लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक मापदंड तय हो जाएगा कि किस किस किसान का कर्ज माफ़ होगा, किस रेंज में होगा, किसको उसका लाभ मिलेगा, कौन कौन उस क्राइटेरिया में आएगा। इन सब बात पर शायद चिंतन मंथन चल रहा है और आने वाले 2-4 दिन में ही ये सामने आ जाएगा कि किस तरह के किसानों को उस कर्ज माफ़ी का लाभ मिलेगा। खास मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे खास मुलाकात में गिरधारी मैया जी से। गिरधारी जी ने कहा कि बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस पर छूट मिलनी चाहिए। जहां पर गहरे नलकूप है उन किसानों पर लोड ज़्यादा पड़ता है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो किसान पर मार पड़ती है। कुछ फसलों की बात की, जो बारानी फसलें होती हैं, उनका समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं होती है, तो उनसे भी काफ़ी किसानों को नुकसान होता है। गिरधारी जी, अभी सरकार ने कर्ज माफ़ी की बात की है कि कर्ज माफ़ी की जा रही है, कर्ज माफ़ी का फ़ायदा
किसानों को मिलने वाला है। उन्होंने, सरकार ने ये भी कहा है कि किसानों के जो है बिजली के बिल आगामी 5 साल तक नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान को लाभ तो मिल रहा है। गिरधारी जी देखिए धीरज जी, वर्तमान सरकार ने जहाँ किसान की बात की है कि हम, जब इनके ने मैनिफेस्टो में ये क्लियर कहा था, मैनिफेस्टो में भी है, लीडरों में भी कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनती है तो निश्चित रूप से हम 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ़ कर देंगे। जब इनके मंत्री भी कह रहे हैं कि हम पहली सरकार है, दूसरे तीसरे दिन शपथ लेते ही हमने कर्ज माफ़ कर दिया। अभी तक इसका रोड मैप शो नहीं हुआ। अभी आज उन कर्ज माफ़ी के लिए कमेटी गठित की है और वो विचार करेगी। तो हमें तो ऐसा लग रहा है, जिस तरह अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था, अजमेर में कहा है, किशनगढ़ वहाँ मीटिंग हुई तो वहाँ कहा था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो हम 10 दिन के अंदर किसान का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। गवर्नमेंट बन गई। अभी अशोक गहलोत जी ने घोषणा की हम 2 लाख के कर्जे माफ़ करेंगे। तो पहली बात तो ये उनका मैनिफेस्टो में जो कहा था वो उससे वापस लौट गए, उसमें खरे नहीं उतरे। अब 2 लाख के कर्जे की बात करें, उसमें सीलिंग डाल रहे हैं। लघु और सीमांत कृषक वो डिफाल्टर या बिना डिफाल्टर की बात कर रहे हैं। अब ये हमें इनमें कुछ शंका नजर आ रही है कि निश्चित रूप से जिसने पिछली सरकार ने 50,000 कर्जे करने की बात की थी और वो किसान प्रतिनिधियों के बीच में बैठ के बात की थी, किसानों ने 13 दिन राजस्थान के चक्के जाम किए थे और क्लियर कहा था कि हम 50,000 प्रत्येक किसान का, छोटा हो बड़ा हो, चाहे सहकारी बैंक हो चाहे नेशनल बैंक हो, टोटल का कर्जा माफ़ करेंगे। मगर उन्होंने सीलिंग डाल दी, तो सहकारी का नाम डाल दिया कि सहकारी बैंकों में उनका हम कर्जा माफ़ करेंगे, उसमें का फिर लघु और सीमांत तक उनका करेंगे। और उसके बाद में फिर दोबारा किसान जयपुर की ओर कूच किया, उसे गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद उसने कुछ सीलिंग को तोड़ते हुए, जिसको 8 बीघा जमीन थी उसके ऊपर थे, उसके कुछ कम रियायतें कि किसी के 20,000 के, किसी के वो आज भी पूर्ण हो नहीं पाए। इसी प्रकार ये भी राजस्थान गवर्नमेंट के ने घोषणा की है, ये 2 लाख कर्जे, हम तो, हमारी मांग तो पूर्ण कर्जे की थी, उनकी स्वयं की मांग थी। आज उसी तर्ज पर, बीजेपी की तर्ज पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट भी वादा खिलाफी की ओर किसान की तरफ नजर आ रही है। निश्चित रूप से अगर किसान को फायदा पहुंचाना है तो चाहे उसमें डिफाल्टर हो, बे डिफाल्टर हो, प्रत्येक किसान को 2 लाख का लाभ दिया जाए, चाहे नेशनल बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो। निश्चित रूप से शायद गिरधारी जी यही कारण है कि कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी इस बात को निर्णय करेगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले। सरकार की इसके पीछे मंशा भी शायद यही लगती है, क्योंकि सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले, क्योंकि अगर उनको सिर्फ डिफाल्टरों का ही माफ़ करना होता तो शायद फिर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं आती। लेकिन कमेटी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जिस तरह के सुझाव आप लोगों के आ रहे हैं, किसानों के आ रहे हैं, उन सुझावों पर विचार भी किया जा रहा है। दूसरे प्रदेश जहां पर इस तरह की कर्ज माफी हुई है, वहां से भी अध्ययन दल लौट के आए हैं, उन्होंने भी वहां की जो है रिपोर्ट दी है। चाहे वहां कुछ प्रदेशों में ऐसे भी प्रदेश है जहां पर आपकी पार्टी की सरकारें रही है, दूसरी पार्टियों की सरकारों ने भी कर्ज माफी की है, वहां का भी अध्ययन करके लौट के आए हैं। तो अब शायद उसी का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ हो सके। गिरधारी जी, किसानों के अलावा ऐसा तो नहीं है कि और जनता ने आपको वहां पर वोट नहीं दिए हैं, वहां की और जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने में क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? वहां पर जो पेयजल की समस्या है, किसानों को वहां पर बिजली पूरी नहीं मिलती है, उसको लेकर क्या सोचा आपने, क्या तय किया? देखिए धीरे जी, पहले मैं आपके सवाल का जो मैंने पहले दिया था आपने लिया, उसका पे मैं पूर्ण कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। इसमें कर्ज माफी की बात है, जहाँ कर्ज माफी की बात पे लौटा, जहाँ सरकार ने, जब सरकार कांग्रेस की थी नहीं, विपक्ष में थे जी जी, उस समय कांग्रेस के लीडर बोले थे 50,000 के कर्जे माफ। अगर ये वामपंथी अगर कई दिन और रुकते तो निश्चित रूप से किसान सड़क पे जीता और टेबल पे हारा। तो आज खुद से भी टेबल भी उनकी है, सरकार भी उनकी है, तो क्यों ना 50,000 तो उनके 2,000 तो 2 लाख तो करे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट आएगी
तो पूर्ण फसल खरीद करे। आज किसान लुट रहा है, पहले लुट रहा था। आज बीकानेर, पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी मूंगफली की खरीद हो रही है, मूंग की हो रही है, मात्र 25 कुंटल हो रही है। तो ये वही लीडर हैं जिसने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम पूर्ण फसल खरीद करेंगे, बोनस देंगे। आज के दिन मूंगफली खरीद की पूरे राजस्थान के अंदर 93 दिन की खरीद होती है। आज वो 12 एक दिन कम कर दिया, और आज 12 कल के बाद में सारी खरीदें बंद हो जाएगी मूंगफली की। तो उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। कर्ज माफी का सवाल निश्चित रूप से जो सरकार अभी बैठक चल रही है, निश्चित रूप से ये हम तो चाहते हैं पूर्ण कर्जे की बात हो। लाभ हम दूसरे, जैसे आपने कहा आपके इलाके से दूसरे ने वोट दिया, निश्चित रूप से धीरे जी हम चाहते हैं जिस इलाके से आए हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, आज भी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। जहाँ कॉलेज खुल गया, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग कॉलेज की जगह आरक्षित है। ऐसे हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर आज़ादी के बाद जितने भी प्रतिनिधि आए, आज वो हमारा क्षेत्र जहाँ मैं चुन के आया हूँ वो क्षेत्र कटोरी नुमा है। थोड़ी सी बरसात हो जाती है, पानी बहुत जमा हो जाता है, पानी जमा हो, निकासी। आज ड्रेनेज की समस्या के लिए किसी प्रतिनिधि ने सोची नहीं। मैंने वो प्राथमिकता कर रखी है ड्रेनेज की, कि अगर श्री डूंगर शहर की ड्रेनेज की समस्या हमने प्रथम पंक्ति पर रखी है। जब भी हम विधानसभा में पहुंचेंगे, किसी तरह हो, हम उस ड्रेनेज की समस्या को हल करने के लिए अभी प्रोजेक्ट 5 करोड़ का बना है। हमने कल अधिकारियों से कहा है, आज से पहले मैंने कहा निश्चित रूप से कितना भी आप किसी से टेक्निकल आप इंजीनियर बुलाओ, इसे एकदम इसका लेवल लेके जहाँ पानी की निकासी 7 किलोमीटर जंगलात में हो, और जंगलात में उस पानी का उपयोग हो, पशुओं के लिए हो, खेती के लिए हो, एक तरफ शहर की गंदगी भी साफ हो और वो काम भी है। ट्रीटमेंट का प्लान वहाँ बना के और उसको 7 किलोमीटर। वाकई में गिरधारी जी बहुत बड़ी समस्या ड्रेनेज की वहाँ श्री डूंगरगढ़ की, जैसा कि मेरी भी जानकारी में आया है कि जब भी बरसात होती है श्री डूंगरगढ़ में पानी जमा हो जाता है, लोगों के आने जाने में परेशानी होती है क्योंकि उसकी बनावट कटोरी नुमा है। और आपने एक बहुत बड़ी पहल की है कि सबसे पहली प्राथमिकता आप उसको देंगे अगर सरकार आपकी बात सुनती है, क्योंकि सरकारें भी चाहती है कि समस्या का समाधान हो। और जिस तरह से आपने पहल की है और जिस तरह से आप कोशिश करेंगे विधानसभा में, अगर पहली बार में इस विषय को उठाएंगे तो हो सकता है आप जनता की समस्या का समाधान करने में कुछ सफल भी हो। इसके साथ ही और जो क्राइम का रेशो है, अपराध भी बड़ी संख्या में है, वहाँ पे जो चिकित्सा केंद्र है उन पर डॉक्टर्स की समस्या है, नर्सिंग स्टाफ्स की समस्या है, उसको लेकर कोई रणनीति तय की है कि यहाँ अब मैं विधायक बन गया हूँ, मेरे इलाके के लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, लोगों को इलाज मिल सके? देखिए धीरे जी, मैंने विधायक बनते ही मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा 50% किया है। 50% में आज भी जहाँ नर्सेज है, ऑलरेडी जहाँ भवन बना हुआ है, पद स्वीकृत है, वहाँ नर्सेज रेगुलर नहीं रह रही है। ये मेरे सामने आई है दिक्कतें, जनता की समस्या मैंने सुनी है। मैंने जहाँ हमारा सबसे बड़ा शहर में हॉस्पिटल है, जहाँ वहाँ आज भी पद रिक्त पड़े हैं, वहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है। आज अगर किसी महिला के लिए, प्रसूति के लिए वो बीकानेर ले जाना पड़ता है। इसलिए जहाँ जितने पद रिक्त हैं, हमने वो भी मेरे स्तर पर जहाँ भी विधानसभा में बात उठाऊंगा और मेरे जहाँ जनतंत्र के जनता के बीच में जाके ये भी मुद्दे उठाए जाएंगे। गांव के अंदर कई जगह हॉस्पिटल पीएससी बनी है, पीएससी आज भी उसमें डॉक्टर पद रिक्त चल रहे हैं, ऑलरेडी है, वो भी रेगुलर गांव में डॉक्टर नहीं रह रहे हैं। उसी के लिए भी इस सरकार से, इस विधानसभा क्षेत्र, जिस जनता ने मेरे को जो प्लेटफार्म सौंपा है, निश्चित रूप से इस प्लेटफार्म से मैं इस जनता की आवाज़ की, जनता की समस्या को, मेरे क्षेत्र की समस्या को जरूर उठाऊंगा। साथ में ही अभी पूरे क्षेत्र के अंदर जैसे पिछली सरकार ने 26,000 स्कूलें बंद की थी, 25,000 के लगभग, अभी वे दोबारा चल रहा है। तो उनका भी हम जहाँ ग्रामीण परिवेश है, जहाँ दूर दराज के लोग रहते हैं, कमज़ोर लोग रहते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ आज यातायात का इतना भार है हर गांव में, मान लो जहाँ कस्बे हैं, तो हम चाहते हैं वो दोबारा स्कूल भी चालू हो और वो
कमज़ोर तबकों को सुविधा मिले, इसीलिए हम इस प्लेटफार्म का निश्चित रूप से हमारे दिमाग में हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐसी विवेचना आ रही है कि निश्चित रूप से आने वाले बिल्कुल समय गिरधारी जी, में जिस तरह का आपने सोचा है, खास मुलाकात में आपने बताया कि किस तरह की आप सोच रखते हैं। आपको जनता जनार्दन ने सरपंच से विधायक बनाया है और जो संघर्ष आपने वहां की जनता के लिए किया है, उस संघर्ष की बदौलत ही जनता ने आपको विधायक बनाकर सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। और आपकी मंशा है, जैसा आपने बताया, कि किसानों की समस्याओं के समाधान करने के साथ साथ आप साथ में ही जो वहाँ के ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान करेंगे, चिकित्सालयों में जो चिकित्सकों की कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, जिन स्कूलों में मास्टर्स की कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, जो कॉलेज खोला गया था उसके भवन निर्माण और वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था हो ताकि युवाओं को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े, युवाओं बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। इन तमाम बातों पर आप प्रयास करेंगे और आपको धन्यवाद, आप जुड़े। तो ये थे श्री डूंगरगढ़ के माकपा विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने कर्ज माफी की है, कर्ज माफी का खाका साफ हो जिससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिले, युवाओं को रोजगार भत्ते की बात की है तो रोजगार भत्ता जल्दी चालू हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जो किसानों के बिजली के बिल है उनको जो नलकूप है वहां पर थोड़ी राहत देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार नलकूपों की गहराई बहुत ज्यादा होने से किसानों पर भार बहुत बढ़ता है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही सभा में कहा था कि वो राजस्थान में 5 साल तक किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। कर्ज माफी के लिए जैसे कि कमेटी तैयार जल्दी ही मसौदा तैयार कर देगी, उसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन फिर भी गिरधारी जी मैया का भी कहना है कि वो सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में इलाके की तमाम उन छोटी बड़ी समस्याओं को रखेंगे जिसके लिए जनता जनार्दन ने उन्हें विधानसभा भेजा है। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।